पांच राज्यों में शुमार है जहां कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन यहां का सियासी पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियों के दावेदार और मौजूदा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जीत पक्की करने के लिए पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देश में ठंड का प्रकोप जारी है, लेकिन चुनावों के कारण चुनावी सरगर्मियां भी अपने चरम पर हैं। इस चुनावी सभा में के न्यूज इंडिया की टीम लगातार जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर पर तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रही है। और आज रणबेरी 2022 पे बात करेंगे देहरादून जिले की विकासनगर विधानसभा सीट की। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। रणबेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। उत्तराखंड की विकासनगर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? विकासनगर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? विकासनगर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। विकासनगर सीट से भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा विकासनगर में, जहां से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं। आज हम विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जानेंगे कि कितना विकास मुन्ना सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में किया है। पहाड़ों के बीच बसी विकासनगर विधानसभा सीट उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये सीट उत्तराखंड बनने के बाद ही साल 2002 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर लगातार एक के बाद एक कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने राज किया है। साल 2002 में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नव प्रभात ने भाजपा के उम्मीदवार को हराकर अपनी जीत पक्की की। साल 2007 में भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान क्षेत्र के विधायक बने, तो वहीं साल 2012 में स्थिति बदली और कांग्रेस के नव प्रभात को दोबारा जनता ने अपना विधायक चुना। साल 2017 में मोदी लहर के चलते भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान ने लगभग 6000 वोटों के मार्जिन से एक बार फिर से विकासनगर विधानसभा पर अपनी जीत सुनिश्चित की। विकासनगर विधानसभा पर 2017 के चुनाव परिणाम। पहले स्थान पर भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान, वोट मिले 38,895, वोट प्रतिशत 50.46%। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के नव प्रभात, वोट मिले 32,477, वोट प्रतिशत 42.13%। तीसरे स्थान पर निर्दलीय लड़े विपुल जैन, वोट मिले 2,412, वोट प्रतिशत 3.13%। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जमीनी स्तर पर चीजों का जायजा लिया, तो एक और जनता मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के कार्यकाल को लेकर खुश दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर जनता उनके कामों से नाराज नजर आई। अब विधायक जी के कार्यकाल और उनके कार्यों पर जनता की क्या राय है, आप खुद ही देखिए। मैं विधानसभा विकासनगर के जो मुख्य बाजार है विकासनगर, उसमें मौजूद हूँ। कुछ व्यापारी हैं, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ बाजार में, और व्यापारियों से बात करेंगे कि कितना उनके क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरव सैनी। सैनी जी, कितना क्षेत्र में विकास हुआ है? जो मुन्ना सिंह चौहान है, उन्होंने कितना काम किया है क्षेत्र में आपके? भाई हमारे यहाँ तो विकासनगर क्षेत्र में बहुत काम करा है मुन्ना सिंह चौहान जी ने, और विकास पुरुष के नाम पे जो है एकदम सटीक है उनका नाम मुन्ना सिंह चौहान, विकास का नाम मुन्ना सिंह चौहान। जो कांग्रेस अगर बात करें तो भाजपा की, आप जो भाजपा मौजूदा विधायक हैं भाजपा के हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी दावे कर रही है कि हमने भी जो पूर्व में काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? जो आगामी विधानसभा चुनाव है बहुत अनकरीब है। सर क्या होता है, देखो दावे तो हर कोई करता है, लेकिन जो काम करता है वोट उसको मिलता है, और हाल ही में जो काम हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपसे वक्त पे मिलते रहते हैं जो मुन्ना सिंह चौहान? पर्सनली मिलने आते हैं सबसे, बाजार में जो है पर्सनली मिलने आते हैं सबसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे, जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पर जो अपना जो जिनकी दुकानें, उनसे बात करेंगे किस तरह का जो पूरा माहौल है। उनके जो अभी आचार संहिता लग चुकी है, और तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं बजाज।
बजाज जी, कितना जो मौजूदा विधायक हैं, कितना उनके कार्यकाल से खुश हैं? हम तो पूरा खुश हैं 100%। अगर बात करें जो विकास नगर मार्केट में आप जो आपकी शॉप है विकास नगर के मुख्य बाजार है, कितना जो उनके विधायक आने के बाद कितना काम बढ़ा है और कितना जो व्यापारियों को मतलब सहूलियत हुई है? लाभ ही लाभ है पूरा। जैसे शौचालय वगैरह बने हम लोगों के, वैसे बच्चों पर बाहर से आता था, लेडीज वगैरह प्रॉब्लम होती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। मित्तल जी, कितना क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है क्षेत्र में और कितना उनसे सब खुश है? उन्होंने क्षेत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो किया है वो कांग्रेस की सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार ने ही उस काम को योजनाएं दी हैं और लागू करने का प्रयास किया है, और जो काम जमीन पे कांग्रेस सरकार में चल रहा था उस काम का वर्तमान विधायक ने सिर्फ उद्घाटन के सिवा, भूमि पूजन के सिवा कुछ नहीं किया। जो काम कांग्रेस की सरकार में देन था वही काम वो कर, पुराने कामों को आगे बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया। पुराने कामों को अपना नाम देने के लिए पिछले नाम जिनके उद्घाटन में थे, शिलान्यास में थे, उन नाम का नेम प्लेट हटा करके अपने नेम प्लेट लगाने का काम किया और कुछ नहीं किया। मुन्ना सिंह चौहान जी विश्व के सबसे ज्यादा विद्वान विधायक हैं पूरे वर्ल्ड में। कोई सांसद छोड़ो, प्रधानमंत्री छोड़ो, राष्ट्रपति छोड़ो, मुन्ना सिंह चौहान जी से विद्वान कोई नहीं है, हमारा तो मानना ये है। लेकिन अगर नंबर देने की बात आए तो मुन्ना सिंह चौहान जी को 0 में से माइनस अगर कुछ हो सकता है तो हम वो देना चाहेंगे। पिछले 5 साल में विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान जी के कार्यकाल में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। हम ये जानना चाहते हैं कि इतना विद्वान विधायक जिसे कहा जाता है, उनके समर्थक कहते हैं बहुत ज्यादा, तो अब वो कहते हैं तो हम भी उनकी बात का समर्थन करते हैं। इतना विद्वान विधायक और विकास के नाम पे विकास नगर को इन्होंने 0 कर दिया। ये आप अगर देखें पिछले 5 साल में ये विधायक जी तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाए, मैंने मेन मार्केट में जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए, और तमाम जो शमशान घाट है उन पे शेल्टर डलवाने का काम किया गया, और तमाम जो मैंने नहरें का काम किया, तमाम रोडों का काम किया, तमाम पेयजल के उसमें काम किया। किस तरह से देखते हैं, मतलब वो जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। टॉयलेट तो यहाँ पे पहले भी जो है हॉस्पिटल के पास में सरकारी बना हुआ था, बाजार में उन 2 टॉयलेट बनाए, वो 2 टॉयलेट बनने के 1.5 साल के बाद खुले, पहली बात। और आज अगर कोई महिला वहाँ टॉयलेट के लिए जाती है तो उससे 10 रुपए की वसूली होती है। बोल रहा था जैनसरी वाली गली है, इतने साल हो गए आज तक वो टूटी हुई पड़ी। स्कूटी की सर्विस भी पहले 3 महीने होती थी, अब हर महीने होती है। मैं तो ये कहना चाह रहा था। तो आप नाखुश हैं जो मौजूदा विधायक? हमें तो ये पता है जो काम होता था कांग्रेस की सरकार में होता था, नवप्रभात जी आते थे, बहुत काम होता था। मुन्ना चौहान जी आते हैं, वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में एक बार भी कभी देखने नहीं आते, ना पूछने आते, बस उस टाइम पे आए। मतलब जब वोट मांगने का जब समय होता है तब बस उसके बाद बता दो। अगर पूरे इतने साल हो गए जब से अगर वो आए हो पीछे मोहल्ले में, कभी सिर्फ उसी टाइम आए बस, उसके बाद कभी देखने नहीं आते। सीवर लाइन सड़ रही, गल रही, मच्छर हो रहे, नहीं हो रहे, क्या हो रहा, कुछ नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, बात करने से इनकार कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरह का उनका रवैया है। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। क्या नाम है भाई आप? अंकित भाई, अगर बात करें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देहरादून से रहने वाला हूँ। यहाँ पे व्यापार जॉब के सिलसिले में किस तरह देखते हैं क्षेत्र में? अच्छा, आप बाहर के हैं? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका रहा है। भाई साहब, क्या नाम आपका? आशीष मित्तल जी, कितना क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो बड़े वादे जो उन्होंने किए थे और जो हुआ है हमारे पुराने विधायक नवप्रभा जी के कार्यकाल में हुआ है, मुन्ना चौहान जी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने जो बड़े बता रहे हैं कि मैंने बड़े काम किए हैं अपने कार्यकाल में। कागजों में हुए होंगे, सिर्फ कागजों में हुए होंगे। वो बता रहे हैं कि अपने गिनवा रहे हैं कि हाँ, अभी सीवरेज का भी उद्घाटन करा था उन्होंने पाड़ी गली चौक पे, मैं देखा था कोई गड्ढा भी नहीं खुदा हुआ। मुहूर्त जो करा था उन्होंने, लेकिन कोई गड्ढा भी नहीं खुदा हुआ, तो शिलान्यास कैसे करा समझ नहीं आया मेरे को। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अबरार अहमद अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विकास नगर माटंडेल पाड़ी गली से आप रहने वाले हैं। कितना आपके क्षेत्र में विकास जो मौजूदा विधायक उन्होंने किया? कुछ भी नहीं किया। वक्त पे मिलने आते हैं, खड्डे खुड्डे भरवा देते हैं, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है।
तो क्या चाहते हैं कि आगे क्या बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव की स्थिति में क्या दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तो किसी का नाम नहीं लेते, बाकी विकास होना चाहिए क्षेत्र में विकास की ये आपका कोई नहीं की कोई पार्टी तो ये हुआ, टुकड़े बर्बाद दिए, रोड तो कहीं नहीं नया बना, और जो रोड बनते 2 महीने भी नहीं चलते, खत्म। काम क्या करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते, सामने खड़ा है। रोड की वजह से दिक्कत बिल्कुल सारी, मतलब मैं बता तो रहा, खड्डा भर गया, कोई टूट गया, उसे भरवा देते हैं, बाकी वो तो रोड बनते नहीं कहीं। जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर ही माननीय विधायक जी ने मीटिंग की, शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद थे, पंचायत के तमाम लोग मौजूद थे। एनआरसी का जो पूरा एक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जनता को समझाया, इसमें डरने की जरूरत है। हमारे लोग थोड़े से कहीं ना कहीं, आप लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा एजुकेशन की कमी है, और जब एजुकेशन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हम वन साइड कोई बात करते हैं तो हमारे लोगों के बीच में वन साइड एक दिमाग में एक बात फिट कर जाती है। जैसे कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, डरा दे, धमका दिया कि तुम्हें भगा देंगे, ये कर दे, कुछ नहीं है, सब लोग रह रहे हैं, खुशहाल हैं। बीजेपी सरकार से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल बीजेपी सरकार से खुश है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर हमारी विकासनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, सबसे ज्यादा काम माननीय विधायक जी द्वारा किए गए हैं, और मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर इतने काम किए गए। आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ये हमारे यहाँ पानी की इतनी दिक्कत थी भाई साहब, इस पूरी पंचायत के अंदर एप्लीकेशन पहले भी दी गई है, पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पहले भी एप्लीकेशन दिया पंचायत के लोगों ने, लेकिन कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। पानी के लिए इतनी दिक्कत उठानी पड़ती थी, कई बार पानी जो है ना हैंडपंप से भरना पड़ता था महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये मोटर लगी है, ये बहुत बड़ी योजना है, उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत ये काम हुआ है, और गांव में खुशी की लहर है इस काम को देखते हुए। आगे क्या चाहते हैं कि दोबारा से? वैसे देखिए, काम को वोट पड़ता है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान से जब उनके विकास कार्यों को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उनके 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा तमाम विकास कार्य हुए हैं। विकासनगर क्षेत्र में पेयजल, सीवर और सड़कों का विकास हुआ। और भी क्या कुछ बोले विधायक जी, आप खुद ही सुनिए। मैंने तो बल्कि एक बाकायदा तथ्यात्मक स्टेटमेंट जारी किया था कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से 21 साल हो गए, 22 साल, तो 17 साल में जो विकास कार्य यहाँ हुए हों उसको एक पलड़े पे रखिए, और 5 साल में जो कार्य हुए उसे एक पलड़े पे रखिए। मैं बाकायदा प्रामाणिकता के साथ आंकड़े जारी करके ये 100% प्रमाणित करूंगा कि 5 वर्ष में जो विकास कार्य हुआ है वो 17 साल में हुए विकास कार्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। 5 साल का परड़ा जो है 17 साल के परड़े के मुकाबले बहुत भारी है। मेगा प्रोजेक्ट्स मैंने इंप्लीमेंट यहां पर कराए। ये 43 करोड़ का यमुना जी पे पुल, 14 करोड़ का शीतला नदी पे पुल, 17 करोड़ की पंपिंग स्कीम लांगा, तौली, बूढ़, पिपलसार के लिए, अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की एक अर्धनगरीय पेयजल योजना। आपको ताज्जुब होगा कि केवल पेयजल के सेक्टर में लगभग 140 करोड़ रुपए के योजनाएं या तो पूर्ण हो गई या गतिमान है। 140 करोड़ रुपए की। हमारी टीम ने विकासनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक नवप्रभात से भी जाकर बात की। पूर्व विधायक का कहना है कि विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है, विधायक जी तो अपने क्षेत्र में आकर देखते भी नहीं है। और भी किस तरह मौजूदा विधायक पर निशाना साधा गया, आप खुद ही देखिए। कि जितना काम उन्होंने किया है वो तो ये बताएंगे खुद ही। मैं तो इतना महसूस करता हूँ कि पूरे प्रदेश में मात्र मुख्यमंत्री बदलने का एक कार्य हुआ है। और जहां तक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारी 5 साल तक रोक के रखी गई, और अब पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि ये शिलान्यास हो रहा है, वो शिलान्यास हो रहा है। तो मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जब यमुना और आसन के तटबंध को रोक दिया गया, जब विकासनगर के सीवरेज प्लान को रोक के रखा गया, ड्रिंकिंग प्लान को रोक के रखा गया, जब हरबटपुर के ड्रिंकिंग और सीवरेज प्लान को रोक के रखा गया, जब जो जिला स्तरीय चिकित्सालय हमने यहाँ के लिए स्वीकृत किया था और टोकन मनी जारी किया था, जब उसको रोक के रख दिया गया, जब डाकपत्थर के चिकित्सालय के निर्माण को रोक के रख दिया गया, तो और एक महिलाओं का, लड़कियों का बना बनाया ITI जिसकी बिल्डिंग बनी हुई थी
जिसमें स्टाफ पोस्ट हो चुका था, उस स्टाफ को यहां से हटा दिया गया। अभी मैंने एक रेलवे लाइन की घोषणा के बारे में सुना। हमने सहारनपुर से धर्मावाला को जोड़ने वाला प्रस्ताव उत्तराखंड की विधानसभा से पारित करा के भेजा था, इन्होंने उसको रोक दिया। जहां एक तरफ पहाड़ों में ठंड का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर सियासी तपिश भी अपने चरम पर है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर कोई चुनावी मैदान में पूरे दमखम से ताल ठोक रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकासनगर विधानसभा सीट पर जनता किसके सर जीत का ताज पहनाती है। आज के न्यूज इंडिया की टीम विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में गई और जो मुख्य बाजार की अगर बात करें तो तमाम जो व्यापारी हैं वो मुन्ना सिंह चौहान को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए, तो एक वर्ग ऐसा भी नजर आया जो मुन्ना सिंह चौहान को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। और अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात करें तो वहां भी कुछ लोग ऐसे मिले जो मुन्ना सिंह चौहान के कार्यकाल को लेकर खुश नजर आ रहे थे। और अब आगे देखा जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसके सर पर जीत का सेहरा बांध के जनता विधानसभा में भेजती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अगले बदायूं जिले की विधानसभा सीट की, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं अलीगढ़, जहां पर दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। पहली वेव रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो परिणाम आए हैं मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हां, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है,
तीसरे से 5वें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर देखने को आए हैं, यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं, सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज हम सब प्रदेश के अंदर इस प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर पंडित दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार जो वेव है वो उतनी ज्यादा लोगों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे बदायूं जिले के अंतर्गत आने वाले विधान संख्या 115 की। यह जिले की सदर सीट है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली। इस बार भी लड़ाई इन्हीं पार्टियों के बीच है। लड़ाई में समाजवादी पार्टी कमतर होती चली जा रही है, क्योंकि पार्टी में ऐसी स्थिति पसरी है जिसे पार पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। साफ तौर पर बीएसपी और बीजेपी को इस वोट का फायदा मिलना लाजमी है। इस बार क्या होगी इस सीट और बीजेपी और अन्य दलों की स्थिति, देखिए खास रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया है, वो भी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बदायूं विधानसभा सीट के दिल में क्या है? बदायूं विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? बदायूं विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। बदायूं सीट से भाजपा के महेश चंद्र गुप्ता है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? आपको बता दें कि बदायूं विधानसभा क्षेत्र में हर जाति और वर्ग के मतदाता हैं। साल 2017 में बदायूं सदर सीट के लिए हुए मतदान में कुल 41.04% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। इस चुनाव में बीजेपी के महेश चंद्र गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के आबिद रजा खान को 16,467 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले साल 2012 में यहां से आबिद रजा खान सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। खास बात तो ये है कि इस सीट पर बसपा भी लड़ाई में रहती है, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखें तो साल 2002 में विमल कृष्ण अग्रवाल बीएसपी के टिकट पर यहां से विधायक बने थे। बदायूं विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,13,000, पुरुष मतदाता 1,73,000, महिला मतदाता 1,40,000। यहाँ के 6 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक सदर सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 में निर्दल प्रत्याशी टीकाराम ने कांग्रेस के असरार अहमद को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के महेश चंद्र गुप्ता विधायक है, जो 2017 में बड़े अंतर से मोदी लहर के दौरान जीत हासिल कर विधायक बने थे। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। इस बार भी लड़ाई इन्हीं पार्टियों के बीच है। उत्तर प्रदेश में बदायूं विधानसभा क्षेत्र की जनता आगामी 2022 में किसे अपना नेता चुनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि यहाँ की जनता अब तक हर सियासी दल को आजमा चुकी है। बदायूं विधानसभा की जनता ने राजनीतिक दलों के कई प्रत्याशियों को अब तक आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है। बदायूं की सदर सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेगी। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। 2022 में किसकी बनेगी सरकार, हम जानेंगे जनता से मुद्दे, इस बार वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करेंगे, कौन सा प्रत्याशी उनके लिए ठीक है, किस प्रत्याशी ने बदायूं पर विकास किया है। हम 115 बदायूं की विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि 2022 में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता की और क्या राय है, यहाँ की जनता किन मुद्दों पे ये वोट करेगी और यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? वसीमुद्दीन। वसीमुद्दीन,
तो 2022 का ये चुनाव का समय नजदीक भी आ गया जी। 14 फरवरी के लिए यहाँ वोटिंग होना है जी। तो आप किसको चाहते हैं? साइकिल को। साइकिल को चाहते हैं। क्या ऐसे क्या खूबी है साइकिल? समाजवादी में इसमें जो है कार्यकाल में सारे काम इसमें बधाइयों में वही उसी नहीं करें। भाई किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं करे। अच्छा। भाई किसी सरकार ने किसी काम नहीं करे, मगर दिख रहा है ना पब्लिक को, जनता को सब दिख रहा है। अच्छा। अब जनता झूठ बोले वो बात एक अलग है, बाकी ज़्यादा 90% जो है समाजवादी है। बदायूं पे यहाँ महेश चंद गुप्ता है, नगर विकास मंत्री भी हैं जी। बदायूं सदर सीट से विधायक भी हैं जी। तो उन्होंने क्या बदायूं पे ये विकास कार्य? कुछ दिखे ही ना, बताएं क्या? जब कुछ दिखे तो बताएं। तो इस बार 2022 के चुनाव में अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। हाँ, क्यों काम ही उन्होंने करा है। स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, मेडिकल भी बनवाया और तमाम जनता को सहयोग भी करा। जितनी स्कीमें थी उनकी उन्होंने सारी बंद कर दी इन्होंने। अब ये डिस्चार्ज इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। अब ये जो है तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का कि महंगाई रहेगी? विकास 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 और सस्ता। हाँ, विकास और सस्ता। अच्छा। हाँ, सिलेंडर भी बहुत महंगा है, अब खरीद नहीं मिल रहा है लोगों को। अच्छा। जो मोदी जी ने सिलेंडर बांटे एक भी भरवाने के लिए लोगों ने पैसा ही नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। ये महिला मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि इस बार ये वोट करेंगी तो क्या मुद्दे हैं, क्या महंगाई को लेकर ये वोट करेंगे या बदलाव चाहती हैं या फिर से बीजेपी चाहती है? क्या नाम है आपका? फरीदा बेगम। फरीदा बेगम। तो बदायूं विधानसभा पर कितना विकास कार्य हुआ है? कितना विकास कार्य हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इस टाइम तो यहाँ। आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं है। गलियों में गंदगी इतनी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़ा अगर आगे निकाल रहे हैं दरवाजे के तो वो वैसे ही पड़ा है। कोई नहीं उठाता उसे। कोई भी नहीं उठाता? नहीं, तो हम खुद उठाकर फेंकते हैं, हम निकालते हैं, हम खुद फेंकते हैं। अखिलेश सरकार और हम यही चाहेंगे कि अखिलेश जी हो, आपकी से भी। आपके यहाँ से विधायक कौन है? बदायूं से विधायक कौन है यहाँ से? आप जानती हैं उनके लिए? नहीं है? नहीं। आप विधायक कभी देखा है? कभी नहीं देखा? नहीं। इन्होंने कभी अपने विधायक को नहीं देखा है और ना ही ये अपने प्रत्याशी को ठीक से जानते हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल अंसारी। अब्दुल अंसारी जी। तो विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। नजदीक है, 14 तारीख को बताते हैं वोट पड़ेंगे। 14 तारीख को वोट पड़ेंगे। 10 मार्च के लिए नतीजे भी आना है। 10 तारीख के लिए आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? इस समय सरकार जो बनने जा रही है वो अखिलेश की बनने जा रही है। क्योंकि उसकी वजह है अखिलेश की सरकार बनने की। जितना भी यहाँ पे ब्रिज बना जो है रेलवे स्टेशन पे, वो हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पे जो है, जो बदायूं में आज तक जो है इतना बड़ा विकास जो है किसी ने नहीं करा। मेडिकल कॉलेज दिया वो धर्मेंद्र यादव ने दिया हमें, और हाईवे दिया, बाईपास निकाला एक नया जो है वो हमारे धर्मेंद्र यादव ने निकाला। कोरोना काल में देखी जाए तो मेडिकल कॉलेज में काफी ज्यादा ही बहुत अगर आज मेडिकल कॉलेज ना होता तो जितनी बदायूं में मौतें हुई हैं इससे 4 गुना बढ़ती होती मौतें। बदायूं में जितनी मौतें हुई हैं 4 गुना बढ़ती मौतें होती। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी कोरोना काल में किसी की मृत्यु नहीं। टोटल यहाँ मृत्यु जितनी हुई है टोटल ऑक्सीजन की वजह से हुई है मृत्यु। टोटल ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है यहाँ पे जो है, और किसी वजह से नहीं हुई है। कोरोना जिसे भी हो गया, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, मिली नहीं, वो आदमी की डेथ हो गई, तो ये खत्म हो गया। किन मुद्दों को लेकर इस बार में जो जनता का क्या मूड है? इस बार बदायूं की जनता क्या करेगी? इस बार में जो बदायूं की जनता का मूड है वो है विकास का। विकास का होगा सबसे पहला यहाँ पे जो है बदायूं में। उसके बाद में होगा, विकास के बाद में होगा जो है मुद्दा जो है यहाँ पे महंगाई का। जैसे यहाँ पे जितनी भी महिला आएंगी वो तेल जो है 200 रुपये है, तेल 200 रुपये है, रिफाइंड 200 रुपये है। हर चीज़ पे महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। जो चीज़ जो है तो इस बार के जैसे ये 14 तारीख के लिए वोटिंग होगी और 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तो बदायूं की जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है? समाजवादी की सरकार चाहती है बनाना, योगी जी से बदलाव चाहती है। और भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि जैसे भैया और भी हैं। क्या नाम भैया आपका? जमील। तो इस बार बदायूं पर 14 तारीख के लिए वोटिंग होनी है, तो बदायूं की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर से वापसी में बीजेपी सरकार चाहती है? महेश चंद गुप्ता को बिल्कुल हटाना चाहती है और यहाँ पर साइकिल से आना चाहिए जो भी आए। तो महेश चंद गुप्ता ने उन्होंने कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं करा। हमें भगा दिया, हम गए एक दफे अपनी बहू को लेके, अच्छा, धक्का दे के भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से, निकलो, अभी कोई काम ना है।
किसने? महेश चंद्र गुप्ता लड़के ने उनके। अच्छा, ये उनके लड़के हैं। हाँ, बोले हाँ विधायक बीवी को ले। ये बताइए, बधाइयों पर इस बार आप क्या चाहते हैं? बदलाव? हमें तो बदलाव चाहिए, साइकिल चाहिए बस हमें तो। अच्छा, साइकिल चाहिए। हाँ, वही साइकिल गरीबों का हमदर्द है, वही सब काम करेगी। और भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जान लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। तो ये चुनाव का समय नजदीक भी आ गया, तो इस बार बदायूं की जनता का क्या मन है? ये है कि गड्ढे हो रहे हैं पूरी बदायूं में, ठेले वाले हैं, ठेला लौट जाता है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, निकास तक ना है, उसमें बहुत बड़ी परेशानी है, दिक्कत हो रही है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी है, कहाँ से लाए गरीब आदमी? योगी सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था कि जैसे ये सभी शहरों में सड़कों के ये सभी गड्ढे मुक्त किए गए थे। मुफ्त की गए तो कहाँ करा है? कहाँ हुआ है? कुछ भी ना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ क्या हुआ है? हर जगह देख लो बदायूं में, अखिलेश के उसमें सब कुछ हुआ, अब नहीं हुआ। ऐसे क्या हुआ? ये कर दिया, वो कर दिया, इससे कोई भला दिन हो रहा है? बच्चे मर रहे हैं, उसमें निकल रहे हैं, बीमारी तो कहते इंतजाम ना है। तो इस बार बदायूं की जनता ने क्या मन बनाया है कि फिर से बीजेपी सरकार चाहती है या कुछ बदलाव चाहती है? बदलाव चाह रही है, अखिलेश चाह रहे हैं। अखिलेश। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों की राय है कि यहाँ पर अखिलेश की सरकार चाहते हैं। यहाँ से नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं सदर विधानसभा से विधायक भी हैं और प्रदेश की सरकार के नगर विकास मंत्री भी हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा शिकायतें यहाँ पर ये मिल रही हैं सुनने के लिए कि उन्होंने कुछ लोगों को जो भी पीड़ित जाते हैं शिकायत करने के लिए, उनके लिए भगा दिया जाता है। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या नाम है आपका? मंसूर खान। मंसूर खान। तो विधानसभा का चुनाव का समय नज़दीक आ गया, योगी जी को हटाया जाएगा। योगी जी को हटाया जाएगा, अखिलेश जी आएंगे। वैसे योगी जी कहते हैं कि हमें ये कुछ नहीं, राशन भी दिया है, कुछ नहीं राशन दिया है, लॉकडाउन योजना भी है प्रधानमंत्री, लॉकडाउन में बहुत डंडे खाए। अच्छा, बहुत डंडे खाए, पब्लिक अब सब जानती है। अच्छा, बहुत परेशानी उठाई है, मजदूरों की मजदूरी न मिली है, 3 महीने घर में रही हैं। योगी जी को औलाद होती तो असर पड़ता, बेऔलाद वाले हैं, क्या असर पड़ेगा? जिसके औलाद होती है उसे मालूम होता है एहसास क्या होता है गरीब की। खिलाने वाला वो है अल्लाह ताला। जो अखिलेश ने काम करा वो किसी सरकार ने काम नहीं करा। अब पब्लिक चाहती है बस कि सापा से किसी का भी टिकट हो, हम सापा को देंगे वोट, झड़ के देंगे। कोई करने रेड़ा है, खुल के लड़ाएंगे। तो जैसे इनका भैया का कहना है कि जो औलाद वाले होते हैं उन्हीं को ही दर्द होता है। बदायूं की जनता इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव पे बदलाव चाहती है। और के न्यूज़ इंडिया और बदायूं की विधानसभा सदर विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर जनता बदलाव के मूड में साफ नजर आ रही है। रणभेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए